नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका केस जो है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस लड़की ने अपनी आप बीती एक मीडिया को बताई, जिसके बाद इसकी जानकारी जो थी वो दुनिया के सामने आई है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कहानी को कृपया करके पूरा सुनिए। दोस्तों, मैंने इस लड़की का नाम एक काल्पनिक रूप में रखा हुआ है धूरी। दोस्तों, ये कहानी इसी धूरी लड़की की है। जब ये धुरी 6 साल की होती है तब ये बाहर खेल रही होती है अपने भाइयों के साथ। इसके 2 भाई और एक बहन होती है और सब छोटे होते हैं। खेलने के बाद जब ये थक जाते हैं तो ये घर के अंदर जाते हैं अपनी माँ के पास। इनकी माँ एक खाट पे लेटी हुई होती है और ये अपनी माँ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी माँ उठती नहीं है। उसकी मौत हो चुकी होती है। मौत होने के बाद इसके पिता को फ़ोन लगाया जाता है। इसके पिता बेतहाशा हालत में घर आते हैं और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। अब उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी इसके पिता पे आ जाती है। इसके पिता जो कि काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे। अब ये दोनों काम एक साथ करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। लगभग 2 साल तक वो ऐसा ही करते हैं। फिर उनके रिश्तेदार उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो अपनी बीवी के ही एक रिश्तेदार से शादी कर लेते हैं। शादी को लगभग 6 साल हो जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है और दूसरी माँ से भी इनको बच्चे हो जाते हैं। होता यह है कि अब धूरी के पिता को एक केस में सजा हो जाती है और उन्हें जेल हो जाती है। जेल जाने के बाद अब कमाने वाला घर में कोई भी नहीं होता है। धूरी और उसके भाई बहन होते हैं और उसकी नई माँ के भी बच्चे होते हैं। उसकी नई माँ कमा नहीं पाती थी, कोई काम नहीं करती थी, तो इसीलिए उन्हें दिनचर्या में काफ़ी परेशानी होती थी। एक दिन धूरी की बुआ धूरी के घर आती है और धूरी की माँ से कहती है कि तुम्हें इन बच्चों को पालने में काफ़ी परेशानी होती होगी, तो मैं धूरी और उसके छोटे भाई को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। धूरी मेरी मदद कर देगी और छोटा भाई भी घर पे रह लेगा आराम से। उन्हें मैं पाल पोस लूँगी, इनके लिए भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी ठीक हो जाएगा। धूरी की माँ पहले ये सोचती है, वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी थी कि उसे अपने बच्चों को देना पड़ा। बुआ धूरी और धूरी के भाई को अपने घर लेके चली जाती है और धूरी की जो माँ थी वो अपनी माँ के घर अपने सारे बच्चों को लेके चली जाती है, यानी अपने पति का घर छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाती है। इधर धूरी अपने बुआ के घर आ जाती है, अपनी बुआ की मदद करती है खाना बनाने में, झाड़ू पोछा करने में, और धूरी का भाई अपने फूफा की मदद करता है। सब कुछ दिन ठीक चल रहा होता है। धूरी को पढ़ने का मन होता है तो धूरी की बुआ उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। धूरी लगभग 2 से 4 दिन गई होती है। इसी बीच बुआ उससे कहती है कि रोज रोज स्कूल जाने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है वो हमारे ही एक जानकार का है, और उसे जाने से मना कर देती है। अब धूरी जो थी वो लगभग महीने में 2 से 3 दिन स्कूल जाती थी और बाकी समय में अपने घर का ही काम वाम करती थी। धूरी की जो बुआ थी उसके 2 लड़के थे और एक बड़ी लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी। धूरी कुछ दिन वहाँ रहती है और रहने के बाद वो अपने माँ के पास मिलने के लिए अपनी माँ से और अपने भाई बहन से चली जाती है माँ के घर। 4-5 दिन ही बीते होते हैं कि धूरी की जो बुआ होती है वो अपने दामाद को, यानी धूरी के जीजा को, धूरी की माँ के घर भेज देती है और ये कहलवाती है कि उसके बड़े लड़के की शादी है, इसीलिए धूरी को वो वापस ले जाना चाहती है। जीजा धूरी के पास जाता है और धूरी को ये बोल के वापस ले आता है। रास्ते में आते वक्त जो जीजा था वो धूरी के साथ अश्लील हरकतें करता है। धूरी उस समय बच्ची होती है, वो इस चीज़ को गौर नहीं कर पाती, उसे घर लेके आ जाता है। अगले दिन तिलक होता है। अब रात का वक्त होता है। धूरी का जीजा कहता है कि उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है और उसके सर पे तेल लगा दो। धूरी की बुआ धूरी को कहती है कि जाके अपने जीजा के सर में तेल लगा दो और वहीं सो जाना। धूरी जब कमरे में जाती है तो वहाँ पे पहले से ही 2 बुजुर्ग औरतें सोई होती है और जीजा का बिस्तर लगा होता है। वो अपने जीजा के सर पे तेल लगाती है और तेल लगाने के बाद वो बाहर पानी पीने जाती है। जीजा उसका हाथ पकड़ के उसे मना कर देता है और कहता है कि धूरी, मेरे पास ही पानी पड़ा हुआ है, तुम यही पानी पी लो। धूरी वो पानी पी लेती है। पीने के बाद वो सो जाती है। जब सुबह सुबह धूरी की नींद खुलती है तो वो चौंक जाती है। वो सिर्फ एक चद्दर से ढकी होती है, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है। ना उस कमरे में उसका जीजा होता है और ना वो 2 बुजुर्ग औरतें होती है। धूरी के पेट में और प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा होता है। धूरी थोड़ी देर तो सोचती रहती है कि उसके साथ ये क्या हुआ, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा शक होता है कि जीजा ने उसके साथ कोई ना कोई गलत हरकत की है। वो ये बात अपने बुआ को बताने जाती है। अब तिलक का दिन होता है और बुआ हर वक्त किसी ना किसी से घिरी होती है, इसलिए वो अपनी बुआ से सारी बात नहीं बता पाती।
अगले दिन जब बुआ अकेली होती है तो धुरी अपनी बुआ के पास जाती है और उसे अपनी सारी बात बता देती है। बुआ 2 मिनट भी नहीं लगाती और तुरंत ही हंसने लग जाती है और कहती है कि तेरे जीजा ने तेरे से मजाक किया होगा, ये बात किसी और को मत बताइयो वरना लोग तेरे पे शक करेंगे। धुरी सहम जाती है और वह ये सोचती रहती है कि बुआ के लिए ये बात कोई बड़ी नहीं है। वो सोच ही रही होती है कि वो अपनी बुआ के लड़के से ये बात बताने की सोचती है। बुआ का लड़का बाहर काम करता था। वो जाके अपनी बुआ के लड़के से बताती है कि उसके जीजा ने उसके साथ गलत हरकत की है। अब ये बात सुन के उसकी बुआ का लड़का जो है वो हंसने लग जाता है और धुरी के साथ गलत हरकत करने लग जाता है। अब 7 साल का वक्त ऐसे ही धीरे धीरे बीतता जाता है। 7 साल में धुरी का जीजा धुरी से लगभग 4 बार संबंध बनाता है और धुरी इस बीच में 3 बार गर्भवती हो जाती है। हालांकि गलत हरकत जो थी धुरी के जीजा और धुरी के भाई ने उसके साथ कई बार की थी छेड़खानी। अब जब जब भी उसके पेट में दर्द होता था उसकी बुआ उसे अस्पताल ले जाती थी और एक दवाई लाके खिला देती थी। दवाई खिलाने के बाद उसको आराम तो मिल जाता था। धुरी उस टाइम समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बारी धुरी की बुआ अपनी बेटी के घर गई होती है और धुरी के पेट में दर्द होने लग जाता है तो धुरी बगल वाली एक लेडीज होती है उनको लेके हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। धुरी ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लग जाती है कि उसके साथ ऐसा उसकी बुआ ने क्यों किया। सोचती हुई वो घर आती है। अब ये सोचती है कि वो ये बात किसको बताए। ये सोचती है कि वो ये बात अपने पिता को बताए तो पिता तो उसके जेल में थे, तो वो ये सोचती है कि वो इस बात को अपनी माँ को बताएगी। अब अगले दिन धुरी के जीजा और धुरी की बहन धुरी के बुआ के घर आते हैं और आने के बाद धुरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके घर चले, जो भी उसके जीजा से गलती हुई है वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। धुरी को बहलाते फुसलाते हैं और उसे अपने घर लेके चले जाते हैं। उधर जीजा अगले दिन ही उसे मंदिर ले जाता है और मंदिर ले जाने के बाद उससे शादी करने का प्रस्ताव रख देता है। धुरी थोड़ी सी कंफ्यूज जाती है लेकिन बाद में सोचती है कि शायद जीजा ने जो उसके साथ किया है इसकी वजह से उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए जीजा उससे शादी करना चाहते हैं। वो हाँ कर देती है और जीजा उससे शादी कर लेते हैं। रात में उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती वो जीजा करता है और अगले दिन ही वो धुरी को दोबारा से उसकी बुआ के घर ला के छोड़ देता है। धुरी इस चीज़ का विरोध करती है तो धुरी को वो काफ़ी मारता है और वहाँ छोड़ के चला जाता है। धुरी को ये बात काफ़ी खटक जाती है, बुरी लगती है, तो अब वो सोचती है कि वो अपनी आप बीती किसको बताए। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को ये सारी बात बताएगी, लेकिन धुरी के पास फ़ोन नहीं होता है। और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बुआ का फ़ोन चोरी करके उससे अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी सारी कहानी बता देगी। और वो यही करती है, अपनी बुआ का फ़ोन चोरी करती है और अपनी माँ को फ़ोन लगा के सारी बात बता देती है। उसकी माँ उसकी मदद करना चाहती थी। अब बात करते वक्त धुरी का फूफा उसे सुन लेता है और फ़ोन छीन के धुरी को काफ़ी मारता है। जब धुरी की बुआ घर आती है तो सारी बात बता देता है कि धुरी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। उसके अगले ही दिन धुरी का जीजा और उसका बड़ा भाई धुरी के माँ के घर पहुँच जाते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती हो, हमारी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है, मैं तुम्हारे पति को जेल में ही मरवा दूंगा, उसे निकलने नहीं दूंगा। धुरी की माँ बेचारी डर जाती है और बात वहीं दब जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। 2021 में धुरी के पिता जेल से छूट के आते हैं और जेल से छूट के आने के बाद वो धुरी को अपने पास बुला लेते हैं। धुरी उनके पास जाती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती, ये सोच के कि शायद पिता उसकी बात को ना समझे, और अपनी माँ को भी मना कर देती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद धुरी को ये दुख अंदर ही अंदर खाया जाता है और वो अपने पिता को अपनी आप बीती सारी की सारी बता देती है। पिता ये बात सुन के चौंक जाते हैं कि उसके ना रहने पे उसकी बेटी के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है। वो पुलिस कंप्लेन करने थाने चले जाते हैं। जब वो पुलिस कंप्लेन करते हैं तो इस बात को सुन के धुरी की बुआ, धुरी के जीजा, धुरी के फूफा काफ़ी भड़क जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं और उन्हें धमकाने लग जाते हैं, जान से मारने की धमकी देने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अगर वो केस वापस नहीं करेंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। हालांकि ये जो केस है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। धुरी का कहना है कि जब जब वो कोर्ट जाती है तब तब वो उसका पीछा करते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। धुरी कहती है कि उसे सिर्फ ये उम्मीद है कि बड़े बड़े केसों को कोर्ट में सॉल्व कर दिया गया और उन्हें न्याय मिला है तो उसे भी न्याय जरूर मिलेगा।
दोस्तों ये कहानी जो थी वो धुरी की थी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।